ये इस मुकाबले की शुरुआत हो चुकी है। अब हम मैदान की ओर चलेंगे। पहली गेंद पे बड़ा शॉट खेलने की कोशिश और विकेट। ये देखिए पहला झटका, शुरुआती झटका, और शुरुआती झटका जब लगता है तो मजा आता है मेरे दोस्त। ये देखिए जिस प्रकार से ये गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद, और ऐसे कैच जब पकड़े जाते हैं तो मुकाबले में जान डाली जाती है। पिछले मुकाबले की बात करें तो इन्होंने पहले गेंद पे छक्का मारा था, लेकिन इस मुकाबले में ये विकेट काफी बड़ा विकेट है ये। जिस प्रकार से शुरुआत हुई है, मजा आने वाला है इस मुकाबले में। दर्शक कहीं ना जाए, दिल थाम के बैठे, क्योंकि ये बड़ा मुकाबला है। और इस बड़े मुकाबले में आप सभी का स्वागत है। फिर से मैं चिराग मेहर आप सभी का स्वागत करता हूं। और अभी अभी आए सभी हमारे स्पॉन्सर्स को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनके माध्यम से थोड़ा सा हम मुकाबले की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि मुकाबला काफी तगड़ा है। गेंदबाज बहुत ही अच्छी शुरुआत यहाँ पे उन्होंने दिलाई है अपने टीम के लिए। और अब देखिए देवांग गोइमा जिस प्रकार से गेंदबाजी करते हैं। अब राज पटेल आए, राज पटेल शुक्लाओ और पूर्वांग, ये दोनों बल्लेबाज बीच मैदान के अंदर। इस बार वाइड यॉर्कर करने की कोशिश, लेकिन गेंद ज्यादा बाहर निकलती हुई अंपायर ने कहा इट्स वाइड। ये वाइड बॉल है। और ये देखिए अब थोड़ा सा नाखुश वहां पे हर्षिल पटेल, उन्होंने थोड़ा सा अपना फ्रस्ट्रेशन निकाला गेंद के ऊपर। हालांकि वो शांत खिलाड़ी है, लेकिन अब जिस प्रकार से उन्होंने थोड़ी सी नाराजगी जताई। अब तक का स्कोर देखा जाए तो स्कोर कार्ड पे लगे अब तक 1 रन 1 विकेट के नुकसान पे। इस बार बड़े स्ट्रोक की तलाश में निकलना चाह रहे थे, गेंद और बल्ले में इतना अच्छा संपर्क नहीं। एक एक से कारवा आगे बढ़ रहा है। और अच्छा यहाँ पे बैटल देखने को मिलेगा हमारे दर्शकों को, क्योंकि अब जब जीकेपीएल की बात करते हैं, जीकेपीएल का मतलब है चैरिटी। मैं वही कहता हूँ, समाज सेवा का व्रत इन सारे कमिटी मेंबर्स ने लिया है। और हर साल कुछ ना कुछ अलग करने की कोशिश हमेशा करते हैं। और इस साल जो एजुकेशनल किट जिसके बारे में चर्चा हुई, 555 किट, और अभी भी आपको अगर एजुकेशनल किट देनी है जिसकी एक की कीमत है 250 रुपया, 250, आप जितने चाहें एजुकेशनल किट दे सकते हो। इस बार गेंद हवा में है, इनसाइड आउट स्ट्रोक, गेंद जाएगी वंस बाउंड 4। ये मुझे लगता है ये चौका, 4 रन, 4 रन यहाँ पे मिलेंगे। देखिए ऑप्शन के बाहर वाली गेंद थी, इस बार गेंद को पिक किया और 4 रन। हमेशा कहते हैं क्रिकेट में आपको कॉलिंग काफी महत्वपूर्ण होती है। अब तक का स्कोर 7 रन 1 विकेट के नुकसान पे। ओवर नंबर पहला, यानशी 11 टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए। बहुत कुछ घटा है पिछले मुकाबले में। इस मुकाबले में क्या, इस मुकाबले में वो कैसे प्रदर्शन करेंगी ये देखना होगा। इस बार बड़े स्ट्रोक की तलाश, गेंद हवा में है, फील्डर जब तक दौड़ के वहां पे पहुंचे, ये गेंद आउट ऑफ द पार्क, सिक्सर। यांसी के बल्लेबाज कह रहे हैं कि हम नहीं रुकने वाले। 6 शुक्लाव के हैं, ये भी अभी अपना कमाल धमाल दिखा रहे हैं। अब तक का स्कोर 13-13।
फिर से बड़े स्ट्रोक की तलाश, गेंद हवा में है, कीपर गलती नहीं करेंगे, हर्षिल पटेल, और ये विकेट नंबर दूसरा, विकेट नंबर 2। ठीक है, बाज और बल्लेबाज के बीच जो लड़ाई है, वो लड़ाई काफी अच्छी चलती है अब तक। ओवर नंबर दूसरा, थोड़ा सा रुके हैं अब पूर्वांग और हिरेन, ये दो बल्लेबाज जिन्होंने पिछले मुकाबले में अच्छा काम कार्य किया था। गेंदबाज, इस बार ये गेंद बल्ले पे आई है और देखे जाएगी पूरे 4 रन नहीं, अच्छी फील्डिंग, देखिए जिस प्रकार से गेंद को रोका, और दोनों बल्लेबाज देखिए ज्यादा दौड़ नहीं रहे। अब यहाँ पे कितने रन है हमारे स्कोरर बताएंगे हमें, सिर्फ 1 रन, जहाँ पे हालांकि ज्यादा रन आ सकते थे लेकिन नहीं। अब तक का स्कोर देखा जाए 14, नो लॉस ऑफ 2 विकेट, 2 झटके जरूर लगे यांशी 11 को, लेकिन तुरुक का इक्का अभी भी डकआउट्स में है, जिनका नाम है राज पटेल, और वो अगर बल्लेबाजी अच्छी करेंगे तो फिर मजा आएगा। लेकिन हिरेन, हिरेन को अब मौका मिला है, थोड़ा सा आज वो नंबर 4, हैट्रिक 6 अगर हिरेन लगाता है तो संजू फ्रॉम डूंगरी, इनके तरफ से 501 रुपए का इनाम, इनाम आ रहे हैं, इनाम तो आएंगे नो डाउट। इस बार ये कैच छोड़ा, और ये देखिए हिरेन ने अपने बल्ले को चूमा, ये देखिए, ये सारे रिप्लेस देखिए एक बार फिर से, हर्षिल पटेल गलती करते नहीं अनुमान, और देखिए ये लिया था और छोड़ दिया, उसके बाद देखिए ये गलती है, गलती को सुधारना होगा, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां कभी कभी बड़ी हो जाती है। अब तक का स्कोर 14, लॉस ऑफ 2, कैचेस विन मैचेस, हमेशा कहा जाता है, मजा आता है। अगली गेंद लेके गेंदबाज फिर से तैयार, इस बार हवा में गेंद और आसान से कैच, हीरेन को मौका नहीं दिया वापिस, और हर्षिल भाई कह रहे भाई थैंक यू वेरी मच, नहीं तो मैं हर बार सर पे हाथ मार लेता। डीजे देखिए आप देख सकते हो यहाँ पे 14, लॉस ऑफ 3 विकेट, ओवर नंबर दूसरा, अर्शिल ने कैच छोड़ा था लेकिन उसके बाद उसके गेंदबाज ने अच्छी वापसी की, खास करके जय बालदा, ये प्रमुख हथियार है इसकी टीम का,
अब अभी भी देखिए, अब निपुण पटेल को भेजा गया। निपुण पटेल की बात करें, 49 की पारी इन्होंने भी इस टूर्नामेंट में खेली है, तो ये बल्लेबाजी जानते हैं, ये कंडीशंस को जानते हैं। लेकिन देखिए निपुण भाई और हर्षिल ये दोनों दोस्त है। ये देखिए अब थोड़ा सा नोकझोंक भी होगी, वो देख रहे हैं एक दूसरे को। देखिए ये विशेष भी दिया, ये होता है, मैंने कहा ये दोस्त है अच्छे। मैच ये अलग चीज है, लेकिन दोनों को बधाइयां देना ये अलग चीज है, और मजा आएगा इस मुकाबले में। गेंदबाज तैयार, ओवर नंबर 3। इस बार हल्के हाथों से खेला, खतरा हो सकता है, डायरेक्ट हिट। ओह, अपील आउट हो रही है, लेकिन अपील में उतना दम नहीं है, अपील में दम नहीं है। बल्लेबाज क्या यहाँ पे रिव्यू के लिए गए हैं अंपायर? यस, रिव्यू, तो रिव्यू के लिए जाएंगे। इट्स नॉट आउट, ये देखिए ऑन स्क्रीन। ये नॉट आउट है, मुझे लगता है रिव्यू गवाया मेरे हिसाब से। इसकी अंपायर कॉल था, ओके सॉरी, अंपायर कॉल था। मुझे लगा कि टीम का रिव्यू है, क्योंकि काफी काफी वो अंदर थे। अब तक का स्कोर 15 रन थी विकेट के नुकसान पे। भाविश भाई और पिनाकिन भाई थोड़ा सा जायजा लेके वापस आ रहे हैं। मुझे लगता है क्या महाप्रसाद लेके आए। यस, और जिस प्रकार से पूरे ग्राउंड का जायजा लिया, और हमारे सारे जो यहाँ पे स्पॉन्सर्स को स्पॉन्सर्स इस मुकाबले का लुत्फ उठा रहे हैं, उनका फिर से करेंगे तहे दिल से स्वागत। वेलकम ऑल, आप सभी का फिर से तहे दिल से स्वागत। अब तक का स्कोर 15 रन 3 विकेट, हालांकि विकेट खोए हैं, प्रेशर है। निपुण अब जा पहुंचे हैं 1 पे। पूर्वांग की बात करें, पूर्वांग 6 पे खेल रहे हैं, 3 गेंदें इन्होंने खेली है, और अच्छा मुकाबला। जय बालदा। इस बार खराब गेंद, पूरा फायदा उठाया, गेंद को भेज दिया आउट ऑफ द पार्क। और दर्शक वहां पे देखिए जिस प्रकार से उन्होंने उस गेंद को क्या लपका है, देखना होगा रिप्ले में देखिए। लेकिन जिस प्रकार से ये स्ट्रोक खेला गया, देखिए खराब गेंद, बल्लेबाज पूरी तरह से घूम गए और उसे रीड नहीं कर पाए। छोटी गेंद और उसे खोटी बनाया, 6 रनों के साथ डीजे। फिर से तैयार, फिर से वही गेंद, लेकिन इस बार डिफाइन लेग बाउंड्री को क्लियर करेंगे। 4 रन, चौका, जीकेपीएल चौका। ठीक, करते हैं, आप सभी का स्वागत है फैमिलीज। और ये देखिए ये फैमिलीज विथ, ये मजा आता है देख के, क्योंकि सपोर्ट सपोर्ट होना चाहिए, और ये सपोर्ट यहाँ पे दिखता हुआ। और जहाँ पे यानशी का डकआउट्स हमने देखा है, राज पटेल को देखा, और हम चलेंगे फिर से मैदान की ओर, क्योंकि हम सभी के डकआउट्स को देखने वाले हैं। सभी जो आज खेलने वाली टीम है उनके ऊपर देख हमारी नजरें होने वाली है। अब तक का स्कोर देखा जाए तो 25, लॉस ऑफ 3, ओवर नंबर 3। गेंदबाजी के लिए देवांग, पहले ओवर में 13 रन 2 विकेट, उसी गेंदबाज को वापस लाया गया है। और अब देखिए ये तालियां बज रही है, मजा आने वाला है। और ये देखिए जिस प्रकार से गेंद आई थी, थोड़ी देर के लिए लगा कि ये प्लेड ऑन हो जाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से गेंद, एक बार फिर से देखिए वो गेंद कहाँ पे लगी। ये देखिए ये गेंद जब इन्होंने खेली, पहले बल्ले से लगी, फिर ओह शरीर पे लगी, बाल बाल बचे वहां पे बल्लेबाज। अब तक का स्कोर देखा जाए तो 26 रन 3 विकेट के नुकसान पे।
आप देख रहे हैं ये क्वालिफायर 2 कौन सी टीम होगी जो फाइनल के द्वार को खोलेगी और दो हाथ करेगी मोतीबाड़ा किंग्स के साथ। निर्मल पटेल एंड गैंग वहां पे तैयार है, कौन आएगा उनके साथ फाइनल में ये देखने के लिए। फिर से देवांग, अच्छी गेंद अंदर की तरफ आई, इस गेंद को खेला सीधे बल्ले से, जब तक फील्डर फील्ड करे और जब तक थ्रो करे तब तक एक एक रन से आगे बढ़ता हुआ कारवा। स्कोर मूव ऑन 27 रन। आप देख रहे हो जीकेपीएल गुजरात कुली पटेल प्रीमियर लीग सीजन 5। हर साल यहाँ पे हमेशा हम बात करते हैं इस टूर्नामेंट की कि एक अलग मोड में अलग संकल्पनाओं को लेके ये टूर्नामेंट आता है, लेकिन एक एक से अब कारवा आगे बढ़ता हुआ। ये तीसरा ओवर है, अब तक का स्कोर 28 रन। यांशी 11 के पास बल्लेबाजी में काफी बड़ी गहराई है, तो यहाँ से यांशी 11 ये सोच रहे कि भाई पहले 3-4 ओवर खेल ले और उसके बाद हाथ खोले, क्योंकि विकेट हाथ में रहेंगे तो फिर बड़े स्ट्रोक के लिए जाएंगे, लेकिन जब विकेट चले जाएंगे तो वो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अब पूर्वांग की बात करें, 6 गेंदे इन्होंने खेली है, 17 बनाए अपने लिए, नहीं सामने वाले टीम के लिए 17 खतरा बनता हुआ। इस बार ये गेंद को खेला, ये नो बॉल है। ओ नो, नो वाली कहानी, ये नो बॉल। इसका मतलब है जैसे सागर भाई हमारे हमेशा कहते हैं कि भरपेट खाना और बिल नहीं चुकाना, होटल वाला फ्री दे देता है। यस, वो फ्री हिट। अब तक का स्कोर देखा जाए तो 29 रन। जैसे मराठी में कहते हैं, उगड़ा डोए बगा नीट पुढचा चेंडू फ्री हिट। तो यहाँ पे देखना होगा, आंखें खोल के इस गेंद को देखना होगा और अच्छे स्ट्रोक को तब्दील करना होगा। अब तक का स्कोर कार्ड की बात की जाए 29 रन, 3 विकेट, ओवर नंबर चलता हुआ ये तीसरा। और इस बार गेंद को छोड़ा, क्यों छोड़ा ये बल्लेबाज को पता है और अंपायर भी बता रहे हैं कि भाई ये वाइड है। थोड़ा सा टाइम लिया गया अंपायर के पास और अंपायर की, और अब ये वाइड, इसका मतलब है कि फ्री हिट कायम होगी। ये फिर से हाथ सर से घूमेगा और ये देखिए घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूमर घूमर रे, वो थोड़ा सा डांस कर रहे हैं, डांस कर सकते हैं। देवांग, अच्छी गेंद इस बार ऑप्शन के बाहर वाली, शॉर्ट टर्न पे नीलेश थोड़ा सा जूझ रहे हैं, लेकिन गेंद को फील्ड किया, एक से ज्यादा कुछ नहीं। मैं कहूंगा कि फ्री हिट की गेंद ऐसी होती है जहां पे आप कोई भी स्ट्रोक खेल सकते हो मन चाह, लेकिन गेंदबाज की तारीफ करूंगा, उन्होंने सिर्फ 1 रन इस गेंद पे दिया है। अब तक का स्कोर देखा जाए 31, लॉस ऑफ 3। ओवर नंबर तीसरा, थोड़ा सा कम बैक किया गेंदबाज ने। पहली गेंद 3 गेंदे सिंगल, फिर नो, फिर वाइड, फिर सिंगल, यानी कोई बड़ा स्ट्रोक नहीं है, लेकिन निपुण के पास भी वो क्षमता है। उन्होंने दिखाया था वो 49 की पारी, आज क्या वो 49 की पारी जैसे की पारी खेलेंगे अपनी टीम के लिए, क्योंकि ओवर नंबर 3 है। ये दिल मांगे मोर, ये मैच भी बहुत कुछ मांग रहा है। ये लोअर फुल टॉस गेंद, फिर से लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी तैनात है, वो गेंद को उठाए, जब तक 1 रन, एक से ज्यादा कुछ नहीं। स्कोर मूव्स ऑन 32। देवांग की तारीफ करूंगा, देवांग गोइमा जिस प्रकार से गेंदबाजी कर रहे हैं, अब तक बल्लेबाजों को बांध के रखा है। सिंगल देना, इसका मतलब मैं हमेशा कमेंट्री करते वक्त कहता हूं, अगर आपने 6 गेंदों में 6 रन दिए टेनिस में, तो आप बेहतर गेंदबाज हैं, क्योंकि टेनिस में यही कहा जाता है, आड़े टेढ़े दे घुमा के। व्हाट अ बॉलिंग अपील, और विकेट, सबसे बड़ी विकेट। पूर्वांग बैक टू दी पवेलियन, ठीक है। जिस खिलाड़ी के ऊपर सभी की निगाहें हैं, सभी उस खिलाड़ी को देख रहे हैं, वही वो खिलाड़ी राज पटेल चर्चा में तो हमेशा रहते हैं, खुद कप्तान है। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की बात करें तो दूसरे नंबर पे है, और हमारे साथ 500 से भी ज्यादा दर्शक ऑनलाइन इस मुकाबले को लाइव देख रहे हैं, उन सभी का तहे दिल से स्वागत। आपके लिए प्रेडिक्शन मैंने रखा है वहां पे, हु विल विन दिस टूर्नामेंट, कौन जीतेगा ये टूर्नामेंट।
क्या वो मोतीवाला किंग्स होगी ऑलरेडी जो फाइनल में है, कि इस दो टीमों में से एक जो फाइनल के लिए अब जाएगी। लेकिन 3 ओवर की समाप्ति, थोड़ा सा टाइम क्यों लिया गया, मुझे लग रहा है वहां पे रुका है मैच। 2:24, 1:55 में मुकाबला शुरू हुआ ऐसा हम सोचे, या फिर 2 बजे, तो फिर भी 3 ओवर के लिए बहुत ज्यादा समय लिया गया, ऐसा लग रहा है सागर भाई, बहुत समय लिया गया है। थोड़ा अंपायर भी ध्यान रखे प्लीज। अंपायर परेश भाई, थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको टाइम के ऊपर भी। यस, 3 ओवर की समाप्ति, 32 रन और 5 ओवर का खिलाना बाकी। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर देखिए हमारे सामने से जा रहे हैं, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर उदय पटेल। कल का सफर आपका समाप्त हुआ था, लेकिन वो काफी नजदीक था, वो थोड़ा सा प्रेडिक्शन आगे पीछे कुछ हुआ था, नहीं तो मुझे लगता है बहुत कुछ होता, आप क्वालिफाई कर सकते थे। बहुत नजदीकी मामला था वो, 0.05 इतना ही कुछ मार्जिन था वो। ऑप्शन के बाहर वाली गेंद और खराब गेंद, उसका फायदा उठाया, जय बालदा के ऊपर आक्रमण किया गया, अच्छा स्ट्रोक वहां पे, बल्लेबाज निपुण पटेल अपना क्लास दिखाते हुए चौका। आज की बात की जाए स्कोर कार्ड मिलेंगे अब तक 36-36 रन, ओवर नंबर 4। इसके बाद आएगा ऑफिशियल ड्रिंक्स ब्रेक, जो स्पॉन्सर किया है श्री राम क्रिकेट ग्राउंड डुंगरी ने, थैंक यू। 36 रन, ओवर नंबर 4, आप देख रहे हो जीकेपीएल सीजन 5 का ये फाइनल डे, जहां पे क्वालिफायर 2 आपको देखने को मिलता वहां। गेंदबाजी के लिए जय बालदा, बड़ा नाम, बड़ा खिलाड़ी। ये लॉर्ड फुलटॉस गेंद थी, ये दिमाग की बत्ती को जला रहे, चौका आया, उसके बाद सिंगल, और अब बल्लेबाज को जो उन्होंने स्ट्राइक दी, इसका मतलब ये है, देखिए ये उन्होंने ऐसा क्यों किया, जो हवाएं हैं बाएं हाथ के बल्लेबाजी के लिए कारगर साबित हो रही है, ये उनके लिए अच्छा जोन है। अगर यहाँ पे ये टिके रहेंगे, सिर्फ टाइमिंग करेंगे, तो भी गेंद काफी दूर 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 जा सकती है। अब के ये दूर 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 भेजेंगे और गेंदबाज का धूर 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 निकालेंगे, ये तो वक्त बताएगा। अब तक का स्कोर 37 रन, 4 विकेट, ओवर नंबर चलता बाजी चौथा। आप देख रहे हैं जीकेपीएल सीजन 5 फाइनल डे, जय बालदा। इस बार गेंद को आने दिया, हल्के हाथों से ढकेला, पहला रन बल्ले पे लिया और तालियां बज रही उनके डकआउट से, क्योंकि उन्हें पता है ये कितना बड़ा खिलाड़ी है। अगर ये मैदान पे रह गया तो फिर 100 का आंकड़ा पार कर सकती है टीम, ये उन्हें पता है। लेकिन अगर इनकी गाड़ी कहीं पे रुक गई तो फिर यांशी की गाड़ी भी रुक सकती है। निपुण स्ट्राइक पे अब आएंगे, 6 गेंद खेले, निपुण ने 9 रन बनाए, अच्छी स्थितियों में टीम को ले जाने में अपनी अहम भूमिका निभाते हुए। ऑप्शन के बाहर वाली गेंद, लेकिन देखिए फील्डर लगा है अब कवर पॉइंट पे, उन्हें पता है कि अब ये यहीं पे खेलेंगे, क्योंकि हवाएं वहां पे ही चल रही है, और इसी कारण वहीं पे गेंदबाजी करें। मैं तारीफ करूंगा गेंदबाज की, मैं तारीफ करूंगा कैप्टन की, जो अनुकूल परिस्थिति है वैसी फील्डिंग लगाना, इसका मतलब है कि आप गेम को रीड कर रहे हो, आप मैदान को जान रहे हो भली भांति। अब तक का स्कोर 39। ये देखिए फॉलिंग ड्राइव खेलना चाह रहे थे, ओ बाल बाल बचे, ओ नो नो। हाँ, और मुझे लगता है अच्छा हुआ राज भाई आपने हाथ नहीं लगाया, नहीं तो आपको ये ऑफसेटिंग द फील्ड, ओ देखिए ये इन्होंने हाथ लगाने के लिए हाथ निकाला था, ये देखिए वापस रिप्ले में एक बार, ये देखिए एक बार फिर से, ये तो चर्चा में रहते ही है, ये चर्चा में रहती है, ये देखिए अभी ये देखिए, ये 1 2
3। अभी ये देखिए, अभी हाथ निकालेंगे, ये हाथ निकाला 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 और बाद में फिर से ले लिया हाथ पीछे। ये होता है इनके साथ, ये चर्चा में रहते हैं। इस बार स्लो वन गेंद, खतरा हो सकता है, रन आउट का खतरा, लेकिन नहीं, बाल बाल बचे वहां पे, एक रन जरूर मिलेगा। स्कोर मूव्स ऑन 40, 40, 4 ओवर की समाप्ति। कमेंट्री बॉक्स में चिराग मेहर थोड़ा सा लूंगा विश्राम, आप कहे ना जाए और देखते रहे इस बड़े मुकाबले को, जहां पे एक बड़ा मुकाबला हो रहा है। हमारे साथी कमेंटेटर सागर भाई हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, लेकिन सागर जाते जाते प्रिडिक्शन लेना चाहूंगा। 8 ओवर यानी अभी भी 4 ओवर का खिलाना बाकी, कितने रनों तक जाएगी यांशी 11? जरूर चिराग भाई, यहाँ से जब राज के ऊपर डिपेंड है। अब राज अगर रहते हैं तो 90, 85, 90 प्लस भी हो सकता है, अगर राज आखिरी ओवर तक बचे रहे तो। अगर राज का विकेट जल्दी गया तो 80 तक भी पहुंचना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। और ऑफिशियल ड्रिंक ब्रेक्स जिसकी बात करते हैं हम, डुंगरी क्रिकेट क्लब जिनके द्वारा स्पॉन्सर्स किया गया पूरा टूर्नामेंट में। थैंक यू सो मच डुंगरी क्रिकेट क्लब, आपने इतना बड़ा योगदान दिया। जिस प्रकार से हर दिन 4 ओवर के बाद हमारे अंपायर्स हो चाहे फिर प्लेयर हो, सबको आप पानी उपलब्ध कराते, ड्रिंक्स उपलब्ध कराते 4 ओवर के बाद। इसके बीच इस मुकाबले में चलते हैं 4 ओवर 40 बने, मगर 4 विकेट भी स्कोर बोर्ड पे आए। 10 की करंट रन रेट के साथ बल्लेबाजी हो रही है। अब जय की बात की जाए तो अपने उन्होंने स्पेल खत्म किया है 20 रन खर्च करके, एक सफलता, मतलब वो किफायती ओवर नहीं कहा जाएगा, एक मतलब बल्लेबाज के लिए भी अच्छा है, गेंदबाज के मतलब इक्वल जो कहा जाएगा। 10 की प्रति ओवर से उन्होंने रन खर्च किए। अब यहाँ से चलते हैं, स्कोर बोर्ड पे भी 10 के औसत से रन बन रहे हैं जिस प्रकार से बल्लेबाजी की है। अब यहाँ से आने वाले और 24 गेंद 4 ओवर, उसमें कम से कम राज पटेल अगर आखिरी ओवर तक खेलते हैं तो 60 के आसपास भी जा सकते हैं, 100 के पार भी जा सकते हैं। अब यहाँ से देखते हैं, मगर इसके बाद जो 4 ओवर आएंगे वो बहुत ही बढ़िया गेंदबाज है। अभी तक पूरे टूर्नामेंट में काफी खूबसूरत गेंदबाजी की है। रिकेन की बात की जाए तो लेफ्ट हैंड गेंदबाज रिकेन उस दूर वाले छोर से गेंदबाजी करते और काफी खूबसूरत गेंदबाजी करते हैं। जिस प्रकार से जय एक युवा डेब्यू प्लेयर है, जिस प्रकार से सीजन 5 में उन्होंने डेब्यू किया और किस प्रकार से गेंदबाजी की है। हाईएस्ट विकेट टेकर के गेंदबाज में सबसे अव्वल नंबर पर है, पहले नंबर पर है, शायद मेरे ख्याल से 22 या 23 विकेट के साथ पहले नंबर पर है गेंदबाज जय, लेफ्ट हैंड गेंदबाज जो कि अभी फिलहाल बॉलिंग मार्क के ऊपर है। 5 ओवर लेके आते हैं जॉय 11 की ओर से, सामने लेफ्ट हैंड बल्लेबाज राज हल्के हाथों से खेला है यहाँ पर 1 रन के साथ। जब तक जय फील्ड किया जाए, थ्रो दिया जाए, 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 41 ऑन बोर्ड। यहाँ से ये मौका जरूर जानते हैं कि राज पटेल की ये छोड़ मेरा नहीं है, ये छोड़ निपुण भाई का है। जिस प्रकार से उन्होंने क्या सिंगल दिया और यहाँ से 5 गेंद में निपुण भाई इस तरह से बल्लेबाजी करते हैं कि 3 बड़ी हिट भी यहाँ से लगा सकते हैं, उनके पास क्षमता है। जिस प्रकार से ये सोच माइंडसेट, मगर गेंदबाज जय देखना होगा, खूबसूरत डिलीवरी, वाइड इज यॉर्कर, जिसे ब्लॉक में यॉर्कर कहते नहीं है, गलत थ्रो है, वहां बैकअप है, मगर बैकअप है, अच्छा थ्रो जरूर माना जाएगा। केविन पटेल वहां फील्डर मौजूद थे, एक से नहीं रोक पाएंगे, एक के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए तो 42। इसी वजह एक बार फिर स्ट्राइक के ऊपर राज पटेल आते हुए, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, लेफ्ट हैंड गेंदबाज जय पटेल फ्रॉम बालदा, और जॉय 11 की ओर से गेंदबाजी करते हुए कदमों का इस्तेमाल, ऑन फुट ऑन ड्राई खेला है और लॉन्ग अप के ऊपर से गालती हुई 1 बाउंस फॉर जेकी बेल चौका डीजे। क्या खूबसूरत ड्राई किया था, ऑन ड्राई जिस तरह से ये खेला गया, लॉन्ग ऑफ फील्डिंग 30 यार्ड के सर्कल के अंदर थी। इस बार रिवर्स के लिए जाना चाहते, रिवर्स, मगर वहां बल्लेबाज राज पटेल कह रहे हैं कि बल्ले से लगी है, मगर अंपायर ने भी वहां पर अपील नकारी है और लेग बाइज के नहीं, बल्ले से लगी है, सॉरी, बल्लेबाज दिखा रहे हैं कि बल्ले से लगी। जिस प्रकार से पहले से ही और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 47।
और ये फुल टॉस है नीचे, हर्ष, ओ माय गॉड, ये कैच नहीं, ये मैच छूटा है। आसान कैच था, यहां पर हर्ष का बैलेंस बिगड़ा और 6, और ये छक्के के साथ हम जाना चाहेंगे डी से। इलेवन को हो क्या गया है, हर मुकाबले में मिस फील कर रहे। जिस प्रकार से अगले मुकाबले में केविन पटेल ने जो गलती की थी, उसके बाद निर्मल पटेल ने 4 छक्के लगाए थे, और इस मुकाबले में निपुण पटेल को मौका दिया गया। शॉर्ट स्क्वायर लेग के फील्डर ने जब तक थ्रो दिया जाए वहां पर 1 रन चुराने में कामयाबी। 1 के साथ स्कोर बोर्ड के आगे बढ़ता हुआ 54 ऑन बोर्ड, 4 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर की समाप्ति के बाद। आए और लो फुल टॉस कवर के ऊपर से खेला गया, वहां पर नीचे फील्डर प्रणव मौजूद, वहां पर जब तक फील किया जाए, जब तक थ्रो दिया जाए, 1 रन चुराने में कामयाबी। 1 के साथ स्कोर बोर्ड में हल्का सा बदलाव, 55 55 रन बने अभी तक। 5वीं ओवर की शुरुआत हुई और इस छोड़ से लाया गया राज पटेल को स्ट्राइक के ऊपर। जानते ये छोड़ राज पटेल का है। और ये ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर चले गए, अंपायर का इशारा, वाइड, वाइड एंड कॉल, और वाइड के साथ स्कोर आगे बढ़ेगा 57, सॉरी 56। इसी के बीच एक बार फिर तैयार बॉलिंग मार के ऊपर रिकेन, सामना करे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज राज, और ये ऊंची ज्यादा है, नीचे फील्डर जय, ओ ये कैच छूटा है, ये कैच नहीं, ये मैच छूटा है, और जॉय 11 की ये वहां पर खुशियों पे पानी फेरा है। जिस प्रकार से ये कैच छूटा है, क्या हुआ क्या, ये जॉय 11 के फील्डरों को समझ में नहीं आ रहा है। जिस तरह से वहां हर्ष ने मौका दिया निपुण को, वहां राज को मौका दिया, यहाँ पर जय जो कि सबसे अच्छे फील्डर माने जाते हैं, जॉय 11 के कप्तान है, कप्तान से इतनी बड़ी चूक, इतनी बड़ी गलती, जॉय 11 के डगआउट को वहां पर मायूस किया है। और ये कैच नहीं, ये मैच छोड़ा है। और हमारे अंपायर, थर्ड अंपायर भाई भाई राणा की तारीफ करना चाहेंगे कि क्या प्रिडिक्शन थी उनकी, मगर वहां फील्डर ने उनका सहयोग नहीं दिया। और ऑप्शन की बाहर थी, इनसाइड एज, मौका, डायरेक्ट हिट, और जाना होगा वहां पर
रन आउट होकर राज पटेल बैक टू द पवेलियन। और ये राज पटेल ये नहीं चलेगा, आपके लिए वार्निंग आ रही है, क्योंकि ये हरकत क्रिकेट में नहीं हो जाती है। कंट्रोल एक मिनट, मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लेरिफिकेशन देता हूँ। आप आउट हो रहे हैं, कोई डाउट नहीं है, लेकिन बल्ले का सम्मान होना चाहिए, ये ध्यान में रखें। क्रिकेट की भावनाओं को कहीं पे भी ठेस नहीं पहुंचे, ये ध्यान रखना होगा। आपका जो भी फ्रस्ट्रेशन है वो कुछ भी हो सकता है, प्लीज। जरूर चिराग भाई, सही बात है, क्योंकि ये क्रिकेट की बात की जाए तो बल्लेबाज को अपने बल्ले की सम्मान देना चाहिए। बल्लेबाज को क्रिकेट की भावनाओं में डूब के वो नहीं, आपको जो भी देता है वो बल्ला ही देता है। हाँ जो जो आपको आज पहचान है वो बल्ले से है। वही ऐसा बल्ले नहीं है कि आपकी कुछ अलग पहचान है। आपकी पहचान बल्ला है, आपकी पहचान एक अच्छा खिलाड़ी है। यस, सही बात है। ये क्रिकेट से ही ये पहचान होती है खिलाड़ी की, और वो बल्ला जो उनके साथ हर टाइम रहता है, उनका साथ देता है, वो उन्हीं से पहचान होती है। और ये छोटे खिलाड़ी मैदान के अंदर आते हुए ये आने वाले इन फ्यूचर क्रिकेट, और वहां पैसे देने के लिए आए हैं। जिस प्रकार से उनका उत्साह बढ़ा रहा है फील्डर हार्दिक, व्हाट अ हिटिंग विकेट, डायरेक्ट हिट। और ये गैप में खेला है, गेंद आ रही है, गैप में धकेला है, आते ही बल्लेबाज तेजस 4 रन के साथ विजय भाई फील्ड करना चाहते थे, मगर उनके हाथों में भी गेंद नहीं रही। और इसके बीच इस मुकाबले में चलते दूर वाले छोर से रिकेन एक बार फिर तैयार, जड़ में डाली गई, ये वाइड यॉर्कर जिसे कहने चाहिए, ब्लॉक में यॉर्कर थी, खूबसूरत डिलीवरी। और ये देखो हमारे आए हुए दर्शक, जिनका ये जीमित भाई, उनके जगह ये घर से सुविधा लेके आए, चेयर वेयर लेके आए, फुल ऑन देखने के लिए, फाइनल के लिए। ये लो फुल टॉस, गैप में खेला है दो फील्डर के बीच में, ये वहां फील्डर हल्की सी मिस। फिर देखिए जय पटेल क्या कर रहे हैं आज, वो दुविधा में बात है। कप्तान इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं बार बार, पता नहीं जिस प्रकार से उनकी फील्डिंग आज थोड़ी सी खराब नजर आई है। और 6 ओवर की समाप्ति के बाद 64, और निपुण की बात की जाए 13 पे 21 बना के खेल रहे थे, तेजस 2 पे 5। और और जॉय 11 के बॉल भी वहां थोड़ा सा खिंचाट हो के कारण हवा तेज चल रही है, तो वहां नीचे गिरता हुआ चोट नहीं लगे आपको, प्लीज साइड हट जाइए वहां से। और नीचे गिरेगा तो आपको चोट भी लग सकती है। बच्चे हो, छोटे छोटे बच्चे को साइड हटाइए प्लीज। इसके बीच इस छोर से एक बार फिर से लेफ्ट हैंड गेंदबाज जय पटेल, गेंदबाजी के ऊपर बल्लेबाज निपुण एक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे। और बात की जाए तो तेजस वो स्ट्राइक पर ऊपर है, 2 गेंद 5 बना के खेल रहे। और ये विकेट विकेट, और ये बारी किनारा, गलती कोई हुई नहीं हर्षिल भाई से, और एक और विकेट, बैक टू डग आउट जाते हुए 3 पे 5 बना के तेजस। और चिरा भाई, मैंने पहले कहा था कि राज के आउट होने के बाद
ये 80 तक भी जाने में थोड़ी सी मशक्कत होगी, और वो सिचुएशन आ रहा है। और हमारे भगवाधारी श्री राम नवमी आज के दिन यहाँ पर शुभ दिन, और जिस प्रकार से भगवा लहरा रहा है, ये देखिए आप स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है जिस प्रकार से ये भगवा लहरा रहा है। और अब नए बल्लेबाज के तौर पे शिवांग, मैन फ्रॉम वापी, शिवांग को बुलाया गया है। अब देखना होगा स्ट्राइक के ऊपर शिवांग, लेफ्ट हैंड गेंदबाज जय ने एक और विकेट अपने नाम की है, पहली गेंद के ऊपर चलता किया तेजस को। और ये वाइड इज यॉकर करने की कोशिश थी, अच्छी लेंथ, फुल लेंथ डाली गई थी। और जिस प्रकार से ये बढ़िया गेंद आ रही है, अभी तक 2 गेंदों में 1 विकेट नाम की एक डॉट गेंद आई, अच्छी गेंदबाजी हो रही है। 8 गेंदों में 14 खर्च की, एक सफलता अपने नाम की है। यहाँ से 4 गेंद बची हुई है। निपुण भाई कह रहे हैं कि आप मुझे स्ट्राइक दीजिए क्योंकि इस छोर से रन बनाने होंगे। इसी वजह एक बार फिर तैयार बॉलिंग मार के ऊपर कमेंट्री बॉक्स से छोर से गेंदबाजी करते हुए, और पटकी हुई गेंद मिड विकेट के ऊपर से खेला है, नीचे प्रणव मौजूद, वहां पर जब तक थ्रो दिया जाए, एक चुराने में कामयाबी। एक के साथ स्कोर कार्ड में इजाफा, 65 ऑन बोर्ड, 6 विकेट, लॉट्स ऑफ 6 विकेट, यान्सी 11 पारी का यह 7वां ओवर चलता हुआ, 7वीं ओवर की अंतिम 3 गेंद शेष। और साउंड ग्राउंड, सीधे बल्ले से नीचे फील्डर मौजूद, केविन के द्वारा खूबसूरत फील्डिंग, खूबसूरत थ्रो जिस प्रकार से दिया गया, एक ही रन चुराने की कोशिश, और एक के साथ 66, ओवर नंबर 7वां और 2 गेंद शेष। यहाँ से अभी तक जय की बात की जाए तो इस एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं और 2 ही रन खर्च किया है, जॉय 11 को वापसी करवाई है, और ये खूबसूरत वापसी हुई है। एक बार फिर से डाउन द ग्राउंड, इनसाइड एज, पहला रन काफी तेजी से लिया गया है, नीचे प्रणव मगर एक ही रन के साथ संतुष्टि, एक के साथ 67, ओवर नंबर 7वां, 7वीं ओवर की अंतिम गेंद शेष। एक और खूबसूरत डिलीवरी, ये क्या गेंदबाजी हो रही है, जय पटेल ने अपना स्पेल खत्म किया, 2 ओवर में 17 खर्च किए 1 विकेट के साथ। ओवर नंबर आखिरी बचा है, टाइम ओवर, ओके टाइम ओवर हो चुका है, एक फील्डर अंदर बुलाना होगा, और जेकेपीएल का भी फ्लैग लहराता हुआ, देखो जेकेपीएल कमेटी का ये फ्लैग, क्या खूबसूरत। हेलो हेलो। इसी बीच हमारे बीच पधारे हुए उत्तम भाई का हार्दिक स्वागत करती है जीकेवीएल कमेटी। वेलकम टू स्टेज उत्तम भाई। ऊपर से चली गई है खूबसूरत छक्का, सटकार, और ये रन आते हुए रिकेन की गेंदबाजी में, शिवांग पटेल के बल्ले से। ऑन बोर्ड, और ये देखना होगा, देखना चाहेंगे यहाँ पर, यस फेयर डिलीवरी, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, 73। और बात की जाए तो यहाँ पर
यहाँ से 4 गेंद बची है, 73 पहुंच चुकी है। और चिराग भाई मैंने पहले ही कहा था राज के आउट होने के बाद 80 तक भी पहुंचना मुश्किल हो सकता है उनके लिए। और जिस प्रकार से ये बल्लेबाजी हो रही है, शिवांग ने जरूर छक्का लगाया, वो भी कवर के ऊपर से। और इस बार मिड विकेट के ऊपर से जारी है, जारी है, जारी है। ओह माय गॉड, केविन के हाथों से छूटा और 6 आउट ऑफ स्टेडियम, आउट ऑफ द पार्क। जेकेपीएल सिक्सर डीजे। थैंक यू डीजे। और चिराग भाई आपको क्या लगता है ये मैच में भारी पड़ने वाले रन आ रहे हैं आखिरी ओवर में, बड़े बड़े छक्के। और शिवांग पटेल की अब तक की देखी जाए तो इतने छक्के लगे नहीं है उनके बल्ले से। झांसी 11 यहां से बची है 2 गेंद। जेकेपीएल सीजन 5 का ये सेकंड क्वालिफायर मुकाबला यांसी 11 और जॉय 11 के बीच हो रहा है, जिसमें 7 ओवर और 4 बॉल हो चुके, 80 रन बन चुके। और जो जीतेगी वो मोतीबाड़ा किंग्स के साथ फाइनल मुकाबला, फाइनल खेलेगी आज के दिन का ये अंतिम दिन। और ये बल्ले को मुंह मोड़ा है, गेंद आ रही है स्क्वायर लेग के ऊपर से, 1 बाउंस चौका। ये चौका आ रहा है 84, स्कोर आगे बढ़ता हुआ डीजे।
मान ली होगी। प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी हर्षिल पटेल, और पहली गेंद में सीधे जड़ में करने की कोशिश, और अब तक का स्कोर देखा जाए तो पहला रन यहाँ पे जरूर पूरा किया। आप देख रहे हो जीकेपीएल का ये क्वालिफायर 2। हर्ष पटेल और हर्षिल पटेल ये जोड़ी 87 जैसे 86 बने हैं, 87 रनों का लक्ष्य का पीछा है। और मेरे हिसाब से ये मुकाबला काफी क्लोज, यानी ये काफी क्लोज एनकाउंटर होने वाला है। कोई भी टीम जीते लेकिन एनकाउंटर क्लोज होने वाला है, नो डाउट। स्टंप के बाहर वाली गेंद, इस बार गेंद को सिर्फ हल्के हाथों से ढकेल दिया। ये न्यूटन का तीसरा लॉ हमेशा कहता है, टू एवरी एक्शन देयर इज अपोजिट रिएक्शन। हर क्रिया को प्रतिक्रिया होती है। आपने जोर से डाला, मैंने मेरी दिमाग की बत्ती जलाई और सिर्फ गेंद को दिशा दी। गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए, चौका। मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार। वाजव। अब पहले दिन से इनको हम बता रहे हैं कि भाई हम हॉलीवुड नहीं जाना चाह रहे। कि भाई हम हॉलीवुड नहीं जाना चाह रहे, हमें बॉलीवुड में लेके चाहिए, चाहे तो गुजरात में चले जाए। मैं वही बोल रहा हूँ, अंग्रेज चले गए, डीजे वाले को छोड़ गए। अब तक का स्कोर 9 रन। मजा आने वाले मुकाबले में। हर्ष पटेल इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, डाउन द ट्रैक है, गलती है। देखिए ये गेंदबाज को होता क्या है, मुझे लगता है राज पटेल अच्छी गेंदबाज है नो डाउट, लेकिन हर बार जमीन पर क्यों गिरते हैं वो मुझे अब तक उसका पता नहीं चला। क्या इनका बॉलिंग एक्शन में कुछ गलतियां हैं, वो जो बॉलिंग वो करते हैं वहां पे कुछ गलतियां हैं, क्योंकि उनका जब पैर आगे आता है तो क्या पैर में उनका पैर फंसता है। ये इस बार गेंद को आने दिया, हल्के हाथों से ढकेला, लेकिन देखिए हर्ष पटेल अच्छी बल्लेबाजी कर लेते नो डाउट, लेकिन जब जब बिंदी गेंद आती है थोड़ा मैच फंसता है। पिछले मुकाबले में देखिए वो 4 बिंदी गेंद और फिर प्रेशर आया हर्षिल पे। हर्षिल 5 भी गेंदे वहां से खेले डॉट, और फिर उन्होंने विकेट फेंका था। तो ये डॉट गेंदे इनके लिए है, परेशानी बन रही है अब तक जॉय के लिए। ये देखिए ये पिछली 3 गेंदे फिर से डॉट। आपने पहले 2 गेंदों पे 2 चौके लगाए नो डाउट, लेकिन 3 गेंदें डॉट की, इसका मतलब है प्रेशर आपने फिर से अपने ऊपर लिया। ओवर समाप्त होता पहला, पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड पे लगे 9 रन बिना कोई नुकसान। डी 6। के लिए ऋतिक पटेल और सामने हर्षिल पटेल। हर्षिल पटेल की बात की जाए, एक पे बल्लेबाजी करे। पिछले मुकाबले की बात की जाए, पिछले मुकाबले में हर्षिल पटेल ने 6 गेंदों पे 22 रन बनाए थे। वो नॉन स्ट्राइक में खड़े रहे दूसरे ओवर में पूरी तरह, फिर उसके बाद वो प्रेशर बना था। अब पहले ओवर में सिंगल लेके वो नॉन स्ट्राइक पे खड़े थे, फिर हर्ष हर्ष पटेल ने वो 2 चौके लगाए, लेकिन उसके बाद 3 डॉट। अब ऋतिक पटेल गेंदबाजी के लिए थोड़ा सा अभी भी गेम रुका हुआ, क्यों पता नहीं अभी भी। टाइम इज अ मनी, टाइम को मद्देनजर रखना पड़ेगा प्लीज। ओवर नंबर दूसरा, पहली गेंद लोअर फुल टॉस, अरे रिवर्स सक्सेस, सक्सेसफुल चौका, 4 रन नीचे।
देखिए अब स्कोर कार्ड की बात की जाए, अपील आउट हो रही है लेकिन अपील में दम नहीं है। अब तक का स्कोर देखा था तो स्कोर कार्ड में लगे अब 14 रन। एक कोई विकेट नहीं अब तक। ऋतिक पटेल थोड़ा सा महंगा साबित होते हैं, 2 गेंदें इन्होंने की है अब तक। इस बार फिर से गेंद हवा में है, देखना होगा कि कहां पे गेंद गई है। और ये विकेट। स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड पे लगे 14 रन। ओवर नंबर चलता हो दूसरा। गेंदबाज फिर से तैयार ऋतिक। लोअर फुल टॉस गेंद थी, गेंद को हल्के हाथों से ढकेला जब तक फील्डर वहां पे आए। जिग्नेश पटेल ने अपना खाता खोला। स्कोर कार्ड पे लगे 15 रन। ओवर नंबर दूसरा, 38 गेंदों में 72 की जरूरत। अगर रिक्वायर्ड रन की बात की जाए तो वो लगभग 12 के आसपास है, 11-12 के आसपास। वहां पे जिस प्रकार से ये स्ट्रोक खेला गया, अब तक का स्कोर देखा जाए 21, 21 रन। ओवर नंबर चलता हुआ यहाँ पे ये दूसरा लास्ट बॉल, पावर प्ले की आखिरी गेंदों की ओवर की। ऋतिक पटेल थोड़े से महंगे साबित होते, पहले ओवर में 9 रन आए थे, इस ओवर में अब तक 12। फिर से बड़े शौक की तलाश, गेंद हवा में, फील्डर नीचे, निपुण गलती नहीं करेंगे, विकेट।
स्कोर कार्ड की बात कीजिए, 2 ओवर 21 रन और अभी भी जीतने के लिए 36 गेंद में 66 की जरूरत। रिक्वायर्ड रन रेट 11 का। और जिग्नेश पटेल और जय बालदा ये दो ऐसे खिलाड़ी है जो मुकाबले में कभी भी जान डाल सकते हैं। गेंदबाजी में राज कंटिन्यू आते हुए। पहली गेंद हल्के हाथों से खेला। अब तक का स्कोर 22 रन, ओवर नंबर 3। इस बार गेंद को आने दिया, हल्के हाथों से खेला, कोई रन नहीं, डॉट बॉल। अब ये हमेशा कहते हैं कि मेरे वीडियो हटाओ, लेकिन ये जब सेलिब्रेशन करते हैं ये कभी सोचते नहीं कि ये कौन सा सेलिब्रेशन करते हैं। तो मुझे लगता है फिर वो इतिहास बन जाता है। सागर भाई क्या लगता है आपको इसके बारे में? अब तक का स्कोर 22 रन, 3 विकेट के नुकसान पे। बड़ा विकेट। इस बार अंपायर के संकेत, इट्स अ वाइड। स्कोर मूव्स ऑन 23। 23 रन। गेंदबाज फिर से तैयार, अगली गेंद लेके राज। बोल्ड। देखिए वैसे ही करना चाह रहे थे फिर से। देखिए एक बार रिप्ले में देखिए वही करना चाह रहे थे। वो देखिए वापिस वही करना चाह रहे थे। ये देखिए रिप्ले में एक बार, ये देखिए, ये रिप्ले में देखिए एक बार, ये विकेट जाने के बाद देखिए अभी इनका रिएक्शन देखिए, रिएक्शन ये देखिए अभी करना चाह रहे थे, रुक गए। तेईस पे 4, ओवर नंबर 3।
इस बार गेंद को हल्के हाथों से ढकेला, हार्दिक आया है, उन्होंने उनका स्वागत किया, हार्दिक स्वागत। डॉट बॉल, 23 पे 4। जॉय 11 बहुत कठिन परिस्थितियों से जूझ रही है अब। आने वाली 31 गेंदें, रन चाहिए अभी भी मुकाबले को जीतने के लिए। 64 रिक्वायर्ड रन रेट 12.39। इस बार ओवर समाप्त होते हुए 3 ओवर की समाप्ति, 23 पे 4। आने वाले गेंद है 30, रन चाहिए 64। 30 बॉल्स रिमेनिंग, 64 रन रिक्वायर्ड टू विन द मैच। बड़ी जिम्मेदारी है आज, क्योंकि आज अगर मुकाबला जिताना है तो जेपी को ही अपना काम करना पड़ेगा, नहीं तो फिर यहाँ से मुकाबला थोड़ा दूर चला जाएगा जॉय के लिए। हिरेन गेंदबाजी के मोर्चे पे पहला ओवर लेके। पहली गेंद थी, इस बार गेंद को सिर्फ ढकेला है। थोड़ा सा अगर यहाँ पे पावर होता तो अलग कुछ होता, लेकिन ये 4 रन, चौका। खराब फील्डिंग। जिस प्रकार से ये गेंद थी, देखिए सिंपल दिमाग की बत्ती को जलाया, थोड़ा सा गेंद में बाउंस था, उसका फायदा उठाया और 4 रन। स्कोर की बात की जाए, स्कोर जहां पहुंचा 27। स्कोर मूव्स 27, 27 रन। इस बार ये गेंद ज्यादा बाहर है, अंपायर संकेत इट्स अ वाइड। स्कोर मूव्स ऑन 28, 28। हिरेन अब फिर से गेंदबाजी के मोर्चे पे। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, अपील लाउड हो रही है लेकिन अपील में दम नहीं। डॉट बॉल, रिक्वायर्ड रन रेट की बात करें तो वो 12 के ऊपर है, 12.64। गेंदबाज फिर से तैयार अगली गेंद लेके। ये खराब शॉट सिलेक्शन, लाइन तक नहीं पहुंचे बल्लेबाज जेपी, और हिरन के गेंद को डॉट किया। अब तक इस ओवर की बात की जाए 3 गेंदों में रन है 5। ओवर नंबर चलता हुआ यहाँ पे चौथा, 27 में 59। और ये विकेट।
भाई, लेकिन अभी भी रिक्वायर्ड रन रेट 13.62। अभी भी ऐसा नहीं मुकाबला गया है, मुकाबला अभी भी कंट्रोल है। अगर एक आध दो बल्लेबाज अच्छी तरह से खेल जाएंगे, देवांग गोइमा पिछले मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी की थी इन्होंने, ये जानते हैं बल्लेबाजी अच्छी, तो अगर ये रुक गए तो फिर स्कोर हो सकता है, क्योंकि राज पटेल का अब स्पेल देखें तो मुझे लगता है उनका स्पेल खत्म हो चुका है अब तक। इस बार देखिए अपील कितनी लाउड हो रही है, लेकिन क्यों, गेंद तो बल्ले पे लगी है। अब तक का स्कोर 29-29, 5 विकेट के नुकसान पे आखिरी गेंद इस ओवर की अभी भी आनी बाकी। लास्ट बॉल ऑफ द फोर्थ ओवर, 13.92 is a required run rate. आखिरी गेंद चौथे ओवर की। थोड़ा सा मुकाबला वन साइडेड हुआ है, लेकिन इसको अब बल्लेबाजों को बदलना होगा। जॉय 11 को ये मुकाबला बदलना होगा अब। पटेल बात होने के बाद मुकाबला मानो वन साइडेड हो जाता है इनका, लेकिन आज इन सारे युवाओं को दिखाना होगा कि हम में भी वो दम है। अच्छी गेंद इस बार हल्के हाथों से खेला, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। जब तक खिलाड़ी गेंद को उठाए 1 रन। ओवर समाप्त होते 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड पे लगे 30 रन। आने वाली अगर 24 गेंदों की बात करें तो 24 गेंदों में रनों की बात करें तो रन चाहिए लगभग 57, 57 रन रिक्वायर्ड इन 24 बॉल्स। ठीक है, हेलो हेलो, हमारे उपस्थित मेहमानों का फिर से एक बार जीकेपीएल कमेटी हार्दिक स्वागत करती है। आए हुए सभी दर्शकों का भी जीकेपीएल कमेटी श्री राम क्रिकेट ग्राउंड की ओर से हार्दिक स्वागत। आए हुए सभी उपस्थित दर्शकों से फिर से एक बार बता देता हूं, ये जो टूर्नामेंट है जीकेपीएल दक्षिण विभाग कोली समाज सीजन 5, इस टूर्नामेंट को जो हमारी कमेटी काफ़ी मेहनत की है पिछले 5 सीजनों से, जो श्रेय जाता है हमारे सभी महानुभाव दाताओं का, जिन्होंने काफ़ी सहयोग किया, हमारे सभी ऑनरों ने, सभी हमारे स्पॉन्सर दाताओं ने। जो भी धनराशि इस टूर्नामेंट से हमें प्राप्त होती है, उस राशि से हम चैरिटी करते हैं। जो चैरिटी हम जैसे कि शैक्षणिक कार्य में करते हैं, मेडिकल के तौर पर जो भी अफोर्ड करती है उन्हें सहयोग करते हैं हम। तो जो भी कुछ है इस टूर्नामेंट का माध्यम, वो माध्यम हम हर साल बरकरार रखेंगे। तो सभी दाताओं का फिर से एक बार हम शुक्रगुजार करते हैं। थैंक यू। अब चलते हैं अगले मैच की ओर। पहली गेंद डाउन द ग्राउंड, लॉन्ग ऑन के ऊपर फील्डर राज पटेल मौजूद। जब तक यहाँ पर 1 रन चुराया जाए स्कोर आगे बढ़ता हुआ। ऑन बोर्ड थोड़ी सी मिस फील्ड, मगर जरूर वहां पर 31 ओके जानबूझ के किया गया था। 31 5 विकेट के नुकसान पर। और जी बिल्कुल भावेश भाई, आपने बहुत ही बढ़िया बात की। सही, जिस तरह से जेकेपीएल सीजन 5 का चल रहा है और हर साल की तरह जो भी मनी बचती है आप जरूरतमंद लोगों के सहायता के लिए खड़े रहते हैं। और हर बार और कमिटी जेकेपीएल की कमिटी मदद करती है जरूरतमंद लोगों को। जिस प्रकार से पहले दिन घोषणा हुई थी 555 किट, एजुकेशन किट, जो दूसरे दिन में ही कंप्लीट हो चुकी है। मगर आप और भी आप इंटरेस्ट चाहते, लिखवाना चाहते, योगदान देना चाहते हैं तो आप कमेटी के साथ संपर्क कर सकते हैं अपना। और अंपायर का इशारा परेश भाई की ओर से वाइड आता हुआ, वाइड के साथ स्कोर कार्ड में इजाफा। और 32 ऑन बोर्ड, 5 विकेट के नुकसान पर। जरूर आधी टीम बैक टू पवेलियन जा चुकी है। अगर मैच में अभी भी है, अगर यहां से 23 पे 55 ये पॉसिबल है, ये बनते हैं। और इस मैदान की खासियत है क्योंकि ये मैदान के ऊपर 110 भी बनते हैं और कभी कभी 70 भी नहीं बनते। जिस प्रकार से गेंदबाजी हो रही है अभी तक अच्छी। ऋतिक थोड़े से जरूर महंगे साबित हुए थे, मगर 2 विकेट उन्होंने खोज के निकाली थी, जरूर 12 रन खर्च कर। और ये तो खराब लेंदे और बल्लेबाज को आबेल मुझे मार, जिस तरह की ये गेंद है। और वहां पर स्क्वायर लेग के ऊपर से और फाइन लेग के ऊपर से यहाँ पर 6 को भेजा है आउट ऑफ स्टेडियम, आउट ऑफ द पार्क। जेकेपीएल 6 डीजे।
हेलो रिव्यू सागर- कैंसिल। ओके सागर भाई, ये जो चैरिटी है ना, वो हर एक कास्ट के इंसान के लिए है, ना कर अपने समाज के लिए है। कोई भी उनमें कोई कास्ट देखी नहीं जाती, सिर्फ इंसानियत देखी जाती है। जरूरतमंद को लिए वो हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम हर कोई के लिए रखा गया है चैरिटी। जी बाज भाई, जरूर वही तो मैंने कहा, जरूरतमंद लोगों, उसमें फिर कोई जात जात पात आती नहीं है। जरूरतमंद लोग मतलब जो जिसको भी जरूरत है वो उनके लिए खड़ी रहती है। बिल कमिटी एजुकेशन में हो, हॉस्पिटल में हो, चाहे मेडिकल की सहाय चाहिए हो, पढ़ने के लिए सहाय चाहिए हो, हर तरह के। एक और गलती देखना होगा इस बार, अंपायर नो बॉल कॉल, दैट्स अ नो बॉल, फ्री हिट। और ये सेलिब्रेशन चालू था वहां पर, मगर आप एम्पायर की तरफ पर तो देखिए, नो बॉल फ्री हिट और भरपेट खाना, बिल ना चुकाना, मगर रिव्यू लिया गया है। बॉलिंग टीम रिव्यू। नो बॉल और वहां पर काफी ऊपर से और फ्री हिट, मतलब ये गेंद को ये मुकाबले में वापसी करते हुए, क्योंकि ये बल्लेबाज जॉयलैंड के नहीं वापसी करवा रहे, यहाँ पर ऋतिक वापसी करवा रहे। जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे, 2 नो बॉल आए और सॉरी 1 ही नो बॉल आया, 1 वाइड आया था। जिस प्रकार से गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पर, ले और दिशा से भटक रहे, जिस प्रकार से लेंथ में बदलाव करने की कोशिश है देवांग गोइमा। और ये इस बार फिर से घुटना टेक शॉट लगा, बल्ला हाथों से छूटा, वहां पर कोई रन नहीं। अच्छी वापसी, जो कि फ्री हिट के ऊपर कोई फायदा नहीं उठाने दिया। डॉट गेंद आई, एक अच्छा महसूस करते हुए गेंदबाज थोड़ी की राहत की सांस ली है यहाँ पर गेंदबाज ऋतिक पटेल ने। जरूर धड़कनें तेज हो रही थी क्योंकि 9 बॉल्स आ रही है और 6 भी आ रहे। जिस प्रकार से गेंदबाजी हो रही थी, मैच हाथ से छूटता हुआ नजर आ रहा था। अब 21 पे चाहिए 46। मैच में वापसी हुई है, मैच ऑन है दोनों ही टीम के लिए, जॉय 11 एंड यान्सी 11 के लिए। यहां से मैच में फिर से वापसी करती हुई जॉय 11। एक बार फिर से डाउन द ग्राउंड, नीचे फील्डर राज और बढ़िया फील्डिंग का नजारा। जब तक थ्रो दिया जाए एक के साथ नहीं रोक पाएंगे, एक के साथ स्कोर कार्ड में 42। और इस ओवर नंबर 5वां चलता हुआ, 5 ओवर की यहां से 2 गेंद शेष। और एक और ये गलती हो रही है गेंदबाज ऋतिक पटेल से। आप जड़ में डालने की कोशिश, फुल टॉस दे रहे, फुल टॉस पे फुल टॉस, ये तीसरा फुल टॉस होगा मेरे ख्याल से। और बल्ले का मुंह खोला और स्वीप किया, सिर्फ फाइन लेग के ऊपर से गेंद जाती हुई, स्क्वेयर लेग के ऊपर से फाइन या स्क्वेयर लेग के ऊपर से ये चौका जाता हुआ। और एक और चौका और लीजिए, ये बच्चों की खुशियां देखे आप, जॉय 11 के डगआउट्स में देखे, ये जिस प्रकार से बाउंड्री जा रही है, रुमाल निकाल के ये डांस हो रहा है और सेलिब्रेशन बनता हुआ। और 19 पे चाहिए 41। इस मुकाबले में काफी रोमांचक मुकाबला बनता हुआ। जेकेपीएल सीजन 5 क्वालिफाई 2। एक बार फिर से रिवर्स अटेंड किया, इस बार गेंद जा रही है, ओ माय गॉड, बैक टू बैक बाउंड्री से ये बड़ा हुआ आता हुआ और एक और चौका। 50 रन पूरे होते हुए यहां पर ऋतिक पटेल ने निराश किया यहाँ पर। 32 रन गंवाए, पहली ओवर में 12 आए थे और दूसरी ओवर में 20 आए। 32 रन गंवाए यहाँ पर इस ओवर से। हेलो भाई, सॉरी પણ જે કેમેરા લાઈવ કેમેરાની નીચે બેહેલા છે ને, જરાક સાઈડ આપો ની, કેમ કે લાઈવ કેમેરાનો કેબલ હલી જતો છે દરેક કેમેરાની નીચે। હાલો, દરેક કેમેરાની નીચે કોઈ બી બેસેલા છે લાઈવ કેમેરા માટે, જરાક તેને સાઈડ કરી નીકળી જજો, કેમ કે વાયર હલવાથી વારાઘડી કેમેરાને ડિસ્ટર્બ થતો છે, પ્લીઝ।
એક કૃણાલ ડેકોરેશનની પાસે બી કેમેરા વાળો છે મેહુલભાઈ તમારી ઉપર કેમેરો છે, નીચે વાયર હરી જતો છે, લાઈવમાં તકલીફ થતી છે. પ્લીઝ તો જરા કેમેરાથી દૂર રહી, કેમેરાને સ્ટેજથી દૂર રહેવા વિનંતી. વાયર હલી જતો છે, વાયર વારાઘડી. अब ये मुकाबले में वापसी की है, ये जिस प्रकार से वापसी हुई है वो अगला ओवर कारण था, वो अगला ओवर. अब 18 पे चाहिए 37 इस मुकाबले को जीतने के लिए. अब 18 बॉल 37 रन. देवांग जो कि खूबसूरत बल्लेबाजी कर रहे हैं, 5 पे 10 और 6 पे 10 हार्दिक. देखना होगा मैच में ये वक्त ज्यादा लिया जा रहा है और अगर आप इस प्रकार से वक्त लेते रहेंगे तो आपको पेनल्टीलाइज किया जाएगा. एक फील्डर अगर आने वाले वक्त में अंदर भी रखना पड़ सकता है क्योंकि आपके पास 40 मिनट्स है इनिंग पूरी करने के लिए. जिस प्रकार से गेंदबाज तेजस अच्छी गेंद ब्लॉक में यॉर्कर 1 रन के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे. यहाँ पर 1 के साथ स्कोर कार्ड में इजाफा होता हुआ 51 पारी का ये 6ठे ओवर की शुरुआत हुई है. हार्दिक स्ट्राइक के ऊपर अब आते हुए अब यहाँ से चाहिए 17 बॉल 36 रन. 70 बॉल ओनली 36 रन टू नीड टू विन जॉय 11. इसी बीच बात की जाए जिस प्रकार से ये मुकाबला काफी रोमांचक मुकाबला बनने वाला है, ये रोमांच के ऊपर मोड़ लिया है. जिस प्रकार से ये जेकेपीएल सीजन 5 का ये क्वालिफायर चल रहा है, दूसरा क्वालिफायर और घचाघच भरा हुआ मैदान. हो ये क्या लेंथ थी, फुल टॉस और लीजिए आउट ऑफ द स्टेडियम, आउट ऑफ द पार्क. जेकेपीएल 6 डीजे. तेजस के द्वारा अब आप हाफ वाली दोगे वहां पर जिस तरह से फुल टॉस वो स्कोर रुका हुआ 57 5 विकेट के नुकसान पर. अब चाहिए 16 पे 30. और ये वाइड है और जिस प्रकार से वाइड दिए गए और वाइड के साथ आगे बढ़ेंगे अतिरिक्त रन के साथ 58. 16 पे चाहिए 29. 16 बॉल 29 मैच जीतवा माटे. 16 गेंद 29 रन इस मुकाबले को जीतना होगा तो जॉय 11 को बनाने होंगे. और ये अच्छी गेंद है, ये आप ब्लॉक में यॉर्कर कर सकते हैं तो आप फुल टॉस क्यों कर रहे हैं. जिस प्रकार से आप इतनी अच्छी लेंथ डाल रहे हो और अगर वहां गलती हो रही है तो बल्लेबाज हावी होते हुए, क्योंकि बल्लेबाजी टीम एक अच्छे बल्लेबाज है. और हार्दिक की बात की जाए तो मेरे ख्याल से एक अच्छे बल्लेबाज है, कोड़ी समाज में गोइमा के घर से खेलते हैं और एक अच्छे बल्लेबाज है. हार्दिक को कम मत हाकिए, ये बड़े बल्लेबाज है. और देवांग गोइमा मैन फ्रॉम ये चर्चित रहते हैं हर जगह पे. और प्लीज बल्लेबाजी की ओर से वक्त लिया जा रहा है और फिर आप बोलेंगे काउंट होगा फील्डिंग टीम के लिए, वो नहीं होगा. आप भी वक्त ले रहे हैं यहाँ पर, जिस प्रकार से आपकी भी गलती हो रही है थोड़ी थोड़ी, वक्त ना लीजिए. अब 40 मिनट है आपके पास. हल्के हाथों से खेला है यहाँ पर, 1 रन से नहीं रोक पाएंगे. एक के साथ स्कोर कार्ड में इजाफा होता हुआ 60 रन. 60 पे 5 विकेट जरूर गिरे हैं मगर पारी को संभाला हुआ है देवांग गोइमा ने और हार्दिक ने. हार्दिक जो कि 8 पे 17 बनाकर खेल रहे हैं और गेवांग 7 पे 12. इन दोनों की बात की जाए तो 15 गेंदों में 29 रन की पार्टनरशिप बनाई है और 14 पे 27 चाहिए. जिस प्रकार से बल्लेबाजी की उसी प्रकार से बल्लेबाजी करनी है. लो फुल टॉस, नीचे फील्डर और माय गॉड कैच छूटा है, कैच छूटा, ये मैच छूटा. रन आउट, ये गलती,
ये बड़ी गलती मानी जाएगी। इस प्रकार से आप रनआउट नहीं हो सकते। ये बड़ा मुकाबला है, सेमीफाइनल, सेकंड क्वालिफायर, आप फाइनल में जा सकते हैं यहां से। और इतनी बड़ी गलती, ये बहुत बड़ी भूल है आपकी। जिस प्रकार से रनआउट होंगे वो है आप हार्दिक बैक टू डगआउट जाते हुए रनआउट होकर। और मैं चाहूंगा डीजे अब सीधे बल्ले से मौका था, वहां बचे, जरूर कैच पकड़ने की कोशिश, नई बल्लेबाज के तौर पे नीलेश को लाया गया। जिस प्रकार से वो बल्लेबाजी के लिए आए, तेजस एक ओवर समाप्त किया, 12 रन खर्च किए। अब आने वाली 12 पे चाहिए 25। ये मुकाबला किस तरह से मोड़ लेगा ये पता नहीं है। इस छोड़ से बल्लेबाजी देवांग गोयमा ने स्ट्राइक अपने पास रखी है कि फिर नीलेश ने वो देखना होगा। जिस प्रकार से 6 ओवर समाप्त हुई है, 62 ऑन बोर्ड, 6 विकेट के नुकसान। अब 12 पे चाहिए 25 इस मुकाबले जीतने के लिए। 12 बॉल 25 रन, 12 गेंद 25। जो जीता वो सिकंदर सीधा फाइनल खेलेगा मोतीवाड़ा किंग्स के साथ। और जिस प्रकार से कहते हैं ना, हार के भी जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, जिस तरह का ये मुकाबला होने जा रहा है। पहले लग रहा था कि मैच में बहुत बैकफुट पे गए थे जॉय 11, विकेटें ज्यादा गंवाई थी मगर वापसी किए। हार्दिक की पारी की बदलत उन्होंने वापसी किए। जिस प्रकार से अब 12 पे चाहिए 25 इस मुकाबले को जीतने के लिए। अब इस छोड़ से गेंदबाजी के ऊपर हिरेन को लाया गया। पहले ओवर में जरूर 7 रन खर्च करके 1 विकेट अपने नाम की थी। देखना होगा यहाँ पर हिरेन। 12 पे चाहिए 25, 12 बॉल 25 रन। हेलो 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 सर 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 થોડીક પેલા બાઉન્ડ્રીની એકદમ નજીક બેહેલા છે, એ લોકોને જરાક દૂર કરવા કેવું, કેમ કે એકદમ કટોકટીનો મુકાબલો છે। હાલો યાન્સી 11 ભાઈ, તમારા પેસરને થોડીક વિનંતી છે, અને જોય થોડીક સીમારેખા છોડે, બાઉન્ડ્રી છોડે, કોઈ ખેલાડી ઇન્જર્ડ નહીં થાય તેની કદર કરીએ પ્લીઝ। આ બહુ મોટા સ્ટેજ લેવલે છે ટુર્નામેન્ટ। કોઈ ओह, ये क्या लेंथ है, ये गेंद तो जिसे कहते हैं ना, आबेल मुझे मार, जिस प्रकार की गेंद है। आप देखो फुल टॉस, ये फुल टॉस मतलब कोई लेंथ ही नहीं मानी जाती, वो भी बल्ले के ऊपर फुल टॉस दी है, बहुत बड़ी गलती। और इसी छक्के के साथ स्कोर कार्ड में बदलाव, सीधा छलांग लगाते हुए 68 ऑन बोर्ड। अब चाहिए 11 पे 19, 11 बॉल 19 रन टू विन। और ये नो बॉल है, ये फ्री हिट, बरपेट खाना, बिल ना चुकाना। ये गेंदबाजी के ऊपर गलती हो रही है। हिरेन पहली गेंद पे 6 और दूसरी गेंद पे 9 बॉल, फ्री हिट, 7 रन आ चुके एक बॉल के ऊपर। जॉय की डगआउट की बात की रहे तो उनके 11 खिलाड़ी नहीं नजर आ रहे, पूरे दर्शकों से भरा हुआ डगआउट है। घमाशाम ये दर्शकों से भरा हुआ है। फ्री हिट की वापसी नहीं, वहां पर फायदा उठाने नहीं दिया है, गेंदबाज हिरेन ने रोका। जरूर वहां पर अभी भी मैच में वापसी कर सकते, क्योंकि यहां से अब 10 पे चाहिए 17, 10 बॉल 17 रन। जिस प्रकार से अब स्ट्राइक ऊपर आए नीलेश, देखना होगा क्या नीलेश कुछ कर पाएंगे अपनी टीम के लिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मुकाबला है और इंपॉर्टेंट वक्त पे आए। 10 पे 17 बना ले, ये जीरो से हीरो की बनने की सिर्फ 4-5 गेंद मिली है आपको। जीरो से हीरो बनना है
तो आपको 4-5 गेंदों को कुछ कमाल करना होगा, नहीं तो फिर 0 है 0 ही रह सकते हैं। 10 पे चाहिए 17। और हल्के हाथों से फील्डर काफी पीछे मौजूद थे, वहां पर मिड ऑन मिड ऑफ कोई फील्डर रखा नहीं गया, जिस प्रकार से एक रन के साथ खाता खोला और एक के साथ गाड़ी आगे बढ़ रही है। 9 पे चाहिए 16। और प्लीज दिल थाम के बैठिए, कुर्सी की पेटी बांध के बैठिए, मैच में मजा आने वाला है। आए हुए दर्शकों से खास सूचना है कि दिल थाम के बैठे, ये मैच में मजा आने वाला है। जिस प्रकार से ये मुकाबला हो रहा है, 9 गेंद 16 रन, ये पैसा फुल पैसा वसूल मैच है, आप इंतजार कीजिए। और ये एक और डॉट गेंद, प्रेशर बढ़ता हुआ जॉयलन के ऊपर, एक डॉट मतलब अच्छा महसूस करती हुई यान्सी 11 यहां से। 8 पे चाहिए 16 और मतलब रिक्वायर्ड रन रेट हो गया 12। हर गेंद के ऊपर 2 रन, हर बॉल के ऊपर 2 रन, हर एक बॉल पर 2 रन, जिस प्रकार से गेंद कहते हैं ना, रिक्वायर 12 की है यहां पर। 8 पे चाहिए 16 इस मुकाबले को जीतने के लिए। एक बार फिर तैयार हिरेन, और इस बार डाउन द ग्राउंड, हेलीकॉप्टर लैंड हुआ, नीचे पकड़े गए, वहां पर सेलिब्रेशन टाइम। यान्सी 11 राज पटेल के हाथों से कैच, विकेट नंबर 7। डीजे ये राज पटेल का सेलिब्रेशन देखो, ये किस तरह से, देखो ये पकड़ा कैच और ये करना चाहते थे मगर इस बार रोका है, कंट्रोल किया है अपने माइंड को, और जिस प्रकार से उनका सेलिब्रेशन खूबसूरत होता है। अब यहां से चाहिए 7 पे 16। इस मुकाबले को लग रहा था कि जॉय 11 आसानी से चेस करती हुई, पर मगर फिर से मोमेंटम चेंज किया है और केविन नए बल्लेबाज के तौर पे आते हुए 7 पे चाहिए 16। केविन आखिरी गेंद आपके लिए 7वीं ओवर की, देखना होगा। नए बल्लेबाज हिरेन पटेल बॉलिंग मार्क के ऊपर, राइट हैंड और गेंदबाजी। हिरेन पटेल एक अच्छी गेंदबाजी की है। इस पूरे मुकाबले की बात की जाए तो जरूर उन्होंने 16 खर्च किए, 11 गेंदों में 2 सफलता अपने नाम की है यहाँ पर। और ऋतिक को यहाँ लाया जा रहा है, हेमिन को वहां फील्ड सजा रहे हैं और गेंदबाज बॉलिंग मार्क के ऊपर जा रहे हैं। और इनसाइड एज सिंगल नहीं लिया जा रहा है। नीलेश पटेल की सोच क्या है, मनसा क्या है, वो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। सिंगल लेना चाहिए और पेनल्टी, यहां पर टाइम आउट पेनल्टी दिया। 40 मिनट उन्होंने ज्यादा लेट किया है और एक फील्डर को अंदर बुलवाना होगा। यान्सी 11 को एक फील्डर अंदर रखना होगा, मगर टोटल 4 नहीं, ये 5 फील्डर अंदर दिखाई देंगे यहां पर। 30 यार्ड के सर्कल, सिर्फ 4 फील्डर बाहर नजर आएंगे और 5 फील्डर 30 यार्ड सर्कल के अंदर आएंगे। जिस प्रकार से ये फील्ड होगा, पेनल्टी लाइज हुए, टाइम वक्त को, मतलब ये क्रिकेट अनुशासन वाला गेम है। 6 मिनट आगे चले गए यहाँ पर, 6 मिनट लेट हो चुके मतलब मेरे ख्याल से। हेलो भाई, यान्सी 11 और जॉय 11 अपने दर्शक को थोड़ा शांत रखे प्लीज। कृणाल डेकोरेशन का वहां से भी कॉल आ रहा है कि आप सोफा के ऊपर मत कूदिए भाई, सोफा और कुर्सी ऊपर नहीं कूदो प्लीज भाई, सोफा नहीं ऊपर नहीं कूदो प्लीज यार, ऑनर इनी जवाबदारी लो प्लीज। प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट टीम ऑनर यान्सी 11 एंड जॉय 11, प्लीज सोफे दूसरे का नुकसान नहीं कराना है, क्योंकि हर साल हमें सपोर्ट करते हैं कुणाल डेकोरेटर्स। ये जो आपके पास डगआउट बनाए वो खूबसूरत स्पॉन्सर्स किए उन्होंने, उनके भी ख्याल दीजिए, उनका भी नुकसान ना हो, ध्यान दीजिए। आप एंजॉय कीजिए मैच में, नो डाउट आप जितना एंजॉय करना है उतना एंजॉय करें, मगर दूसरे का नुकसान नहीं कीजिए प्लीज। थैंक यू।
व्हाट अ पावरफुल हिट! इस एंड से ये नीलेश भाई ने बताया कि मैं ये इनसे बल्लेबाजी करूंगा, और इसीलिए आखिरी गेंद के ऊपर सिंगल नहीं लिया उन्होंने। हो वापसी, जॉय 11 फिर से करती हुई वापसी, और इसी छक्के के साथ मैच एक बार फिर से नया मोड़ लेता हुआ। क्या लगता है चिराग भाई, 5 पे चाहिए 10, क्या मुमकिन है? मुझे लगता है अब किसी ना किसी को जवाबदारी वाला टॉनिक लेना है। वो टॉनिक उन्होंने ले लिया है, इसी कारण इन्होंने स्ट्राइक अपने पास रखी। इनके पास वो तजुर्बा है, बहुत साल का एक्सपीरियंस है। तो मेरे हिसाब से मुकाबला अभी भी नेल बाइटिंग, जैसे वो नाखून चबाने वाला मुकाबला है ये। और प्लीज एक और हम्बल रिक्वेस्ट है कि यहाँ आए हुए दर्शक और हार्ट पेशेंट है तो अपनी गोली साथ में रखिए, क्योंकि ये मैच वैसा ही होने वाला है। क्योंकि इस प्रकार का मैच है, 5 पे चाहिए 10, 6 पे चाहिए थे 16, अब 5 पे 10 आ चुका है। पहली गेंद पे एंट्री हुई है जॉय इलेवन की, और दूर वाले छोर से तेजस के ऊपर गए गेंदबाज कप्तान राज। क्या देखना होगा यहाँ पर, पहली गेंद पे 6 या दूसरी गेंद के ऊपर? इनसाइड एज, नीचे फील्डर, ओ माय गॉड, ये टप्पा खाने के बाद नहीं रुकेगी, चली जाएगी 4 के लिए। ओहो हो व्हाट अ फील्डिंग! मगर वहां उनके ऊपर से गई, ये कैच पकड़ना चाहिए था, शायद बना सकते थे मौका, मगर ये चौका जाता हुआ। एटी 81 स्कोर आगे बढ़ता हुआ। ये 4 पे चाहिए 6, क्या ये भी हो सकता है? क्या जॉय 11 ये तीसरा सुपर ओवर भी खेल सकती है? क्या ये सुपर ओवर भी हो सकता है? और जॉय 11 और यांसी 11 जो भी मैच जीते, प्लीज आपको सभी दर्शकों से कंट्रोल में रखने, अंदर नहीं आना है। और मैच विनिंग शॉट! प्लीज जॉय 11, जॉय 11 अंदर नहीं आना है प्लीज। हेलो हेलो जॉय 11, ब्रेक।